नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका अपना भाई अंकित निर्वाण आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने परिवार निर्वाण गुरुकुल में, निर्वाण गुरुकुल स्कॉलर्स में। आज हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड की 10th और 12th की डेट शीट, जो कि जारी कर दी गई है, सर्कुलर जारी कर दिया गया और ये आप निकाल सकते हैं यूपी एमएसपी की वेबसाइट पर। यानी कि यूपी का मतलब होगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा upmsp.gov.in से आप निकाल सकते हैं, वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहां से भी डाउनलोड नहीं कर सकते तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि पीडीएफ में क्या है, कैसे है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ये वो पीडीएफ है जो कि जारी करी गई है वर्ष 2026 के लिए हाई स्कूल परीक्षा का कार्यक्रम है, और इसके नीचे फिर आपका 12th क्लास के लिए है, जहां पे आपको ये दिखाया गया है बाकायदा कि 18 फरवरी को 8:30 से 11:45 कुल मिलाकर के मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को 8:30 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 11:45 तक आपको एग्जाम देना है। 15 मिनट फालतू मिलती हैं क्योंकि एग्जाम को पेपर को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए। हिंदी का पेपर है। यहां पर मेरे प्यारे दोस्त कंफ्यूजन नहीं करना है अपने अंदर कि जी हिंदी और प्रारंभिक हिंदी हमारी कौन सी वाली हिंदी है। देखिए, जो मेरे दोस्त साइंस बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं उनके लिए हिंदी होती है, और प्रारंभिक हिंदी वाणिज्य वर्ग वालों के लिए होती है, कॉमर्स साइड वालों के लिए होती है। ठीक है, तो प्रारंभिक हिंदी या प्रारंभिक गणित इस तरीके का अगर कोई चीज आती है तो वहां पे वो समझ लेना कि वो वाणिज्य वर्ग के लिए है। ठीक है ना जी। अब ये हिंदी आपका सिर्फ और सिर्फ साइंस वर्ग के लिए है, 18 फरवरी के लिए, 18 फरवरी को। उसके बाद में मैं बात करूंगा कि आप कंप्यूटर सिलाई आपके पास नहीं होगा, क्योंकि अगर आप साइंस वर्ग से हैं तो वहां पे मात्र 6 सब्जेक्ट होते हैं, ये आपको पता होगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और आपका हिंदी, इंग्लिश, चित्रकला और गणित, ये 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके। तो यहाँ पे कंप्यूटर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये आपके मतलब का नहीं है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं। 20 फरवरी को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तैयारी करके जाना 8:30 बजे से 11:45 तक। थोड़ा सा और आगे की तरफ चले तो अंग्रेजी देख सकते हैं कि 23 फरवरी को आपका अंग्रेजी का पेपर है, 8:30 से 11:45। टाइमिंग जरूर ध्यान से देख के जाना, सभी का 8:30 से 11:45 ही टाइम है 10th क्लास वालों के लिए। 24 फरवरी को एनसीसी का, जो कि आपके लिए नहीं आएगा साइंस वर्ग के लिए। विज्ञान का पेपर है 8:30 बजे से है, 25 फरवरी को है। लेकिन सर इतना सारा हम कैसे याद रखेंगे, तो एक जगह लिख करके मैंने आपको ये पकड़ा दिया है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं एक जगह लिखा हुआ है 10th क्लास की मार्कशीट डेट शीट पूरी यहाँ पे है, 12th क्लास की डेट शीट यहाँ पे है। किस वर्ग के लिए? साइंस वर्ग के लिए है, पीसीएमबी के लिए। यहां पर मैंने मैथ का, मैं भूल गया, मैं मैथ का लिख देता हूं एक बार ना, मैं मैथ का लिख देता हूं इसमें से देख करके। 12th क्लास का मैथ का पेपर कब है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी, नागरिक शास्त्र हो गया, अंग्रेजी हो गया, इतिहास और जीव विज्ञान, गणित। जीव विज्ञान गणित, यहां पे समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा है कि या तो जीव विज्ञान का पेपर है और उसी दिन गणित वाले बालक गणित का पेपर देंगे, तो इसमें अलग से नहीं दिया गया डेट। ठीक है ना, तो आप इसी में लिखेंगे, इसी वजह से वो छूट गया मेरे से। आप यहीं पे जाकर के देखेंगे, यहाँ पे जीव विज्ञान के साथ में यहाँ पर लिखेंगे गणित का पेपर भी उसी दिन है, सेम टाइम पर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखेंगे कि 18 तारीख को हिंदी का पेपर है, 20 तारीख को एसएसटी का है, 23 तारीख को अंग्रेजी का, 25 को विज्ञान का, 27 को गणित का। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 27 तारीख तक आपको पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि चित्रकला में सिर्फ ड्राइंग बनानी है आपको, तो पढ़ने की टेंशन तो 27 फरवरी तक ही है। अब बात करते हैं 12th क्लास के लिए। 18 से स्टार्ट है, 27 पे खत्म है। इसमें चित्रकला वगैरह का कोई सीन नहीं है, तो हिंदी का निपट जाएगा। इंग्लिश का 20 तारीख को, 23 का जीव विज्ञान और गणित को। देखो यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा सा लॉजिक तो लगाया है कि भाई इंग्लिश के लिए 2 दिन की छुट्टी दे दी, ठीक है, अच्छी बात है। 2 दिन के काम, बीच में 1 दिन की छुट्टी है बस, और कुछ नहीं, 2 दिन नहीं है। 2 दिन की छुट्टी यहाँ पे दी गई है जीव विज्ञान और गणित वाले में। मैं समझता हूँ कि जीव विज्ञान में याद करना पड़ता है और गणित में क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, समय लगता है, तो 2 दिन की छुट्टी सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर मात्र 1 दिन की छुट्टी दी है रसायन विज्ञान के लिए,
भैया केमिकल स्ट्रक्चर इतने सारे याद करने के लिए मात्र एक दिन सफिशियंट है क्या? मुझे नहीं लगता। पहले के टाइम में 3 से 4 दिन की छुट्टी हुआ करती थी, अब पता नहीं क्या ये कंजूसी कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। कारण बताएं आपको, कारण बस इतना सा है क्योंकि इसी 2026 में मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में या फरवरी से स्टार्ट हो जाती है तैयारी तो उसकी, तो चुनाव आने वाले हैं। अब चुनाव पूरा पूरा एक त्योहार होता पूरे देश का, तो उसको सेलिब्रेट करने में लग जाएंगे सभी, इसीलिए पहले से पहले निपटाने की कोशिश करी है कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना एक दिन की छुट्टी यहाँ पर है फिजिक्स के लिए। भैया क्या मतलब, समझ रहे हो? देश के त्योहार के चक्कर में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर दिए गया है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे अगर मार्क्स कम आते हैं तो सीधा बच्चों पे आरोप लग जाएगा कि जी बच्चों ने मेहनत नहीं करी, लेकिन समय कितना मिल रहा है खुद देखिए आप। अब इस पूरे 24 घंटे में वो बच्चा क्या करेगा? कम से कम 2 दिन की छुट्टी होनी मिलनी चाहिए थी, एक एक दिन की छुट्टी दे करके चलते बने। कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको डेट शीट मुझे पकड़ानी थी, मैंने आपको बता दी है। डाउनलोड कहां से कर सकते हैं? टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी अगर आपको क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का, अगर आपको प्रैक्टिकल करने में भी दिक्कत आ रही हो तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल करके समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप एक बार कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए स्वागत, चलते हैं। आप सभी का बस प्यार बना के रखना। जय हिंद, जय भारत।